हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू मेरे क्लासेस में। आइए फिर से हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। मनुष्य के पास कितनी ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं? मनुष्य जो होते हैं यानी ह्यूमन जो होते हैं, है ना, उनके पास कितने सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 2 है, ऑप्शन बी जो है आपका कितना है 3, और ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन 5। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा आपका 5 होता है। कौन कौन सा? आँख, कान, नाक, त्वचा और क्या जी जीभ। ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी आइज, ईयर, नोज, स्किन एंड टोंग्स, ये जो आपका है सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो आँख जो हमारा है ना जी, किसी भी वस्तु को देखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। दृष्टि के समय, यानी दृष्टि मतलब देखने के समय, कोई भी वस्तु जब हम देख रहे होते हैं उस समय आँख के लिए उत्तेजक का कार्य कौन करता है? यानी उत्तेजक का मतलब होता है विच एक्ट्स एज ए स्टिमुलस फॉर द आइज ड्यूरिंग द विजन। यानी देखने के दौरान जो आपका किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उत्तेजक का काम कौन करता है? प्रकाश करता है कि हवा करता है कि जल करता है कि निर्वात करता है? तो यहाँ लाइट, एयर, वाटर एंड वैक्यूम। तो हम आपको बता दें कि प्रकाश, आँख से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस समय देखने के दौरान हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क निभाता है वो कौन सा करता है जी? प्रकाश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रकाश गमन करती है, डज लाइट ट्रेवल, कैसे गमन करती है? जिगजैग लाइन में। जिगजैग मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन, और कह रहा है कि सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन, वक्र रेखा यानी क्या जी? कर्व लाइन। कर्व लाइन का मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े होता है, और गमन नहीं करती है यानी डज नॉट ट्रेवल, यानी गमन नहीं करती है। तो हालांकि प्रकाश तो गमन करती है, तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए जी, आपका आंसर हो जाएगा, बोलिए, आपका सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है, स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किरण के समूह को क्या कहते हैं? यानी किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? यानी बहुत सारी किरणें जब एक साथ हो, बहुत सारी किरणें जब क्या हो? एक साथ हो। बहुत सारी किरणें जब क्या हो? एक साथ हो, या तो दूर जा रही हो तब, या एक साथ जा रही हो, समानांतर जा रही हो, या एक बिंदु पर आकर मिल रही हो, उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, यानी रे कहते हैं, कि किरण पुंज कहते हैं, यानी इसको बीम बोला जाता है। निर्वात यानी वैक्यूम्स, एंड नॉन इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा आपका बीम होगा, यानी ऑप्शन बी होगा, यानी किरण पुंज आपका परफेक्ट आंसर हुआ, किरण पुंज। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक बिंदु पर मिलने वाली किरण के समूह को क्या कहा जाता है? यानी देखिए, द ग्रुप ऑफ रे मीटिंग एट ए पॉइंट, मीटिंग एट ए पॉइंट, मान लेते हैं हमारा कोई पॉइंट ए है यहाँ पे, और इस बिंदु पर बहुत सारी किरणें जब अक्का हो जाएंगी, आकर मिलेंगी, बोला ना, मीटिंग एट ए पॉइंट कॉल्ड, यानी एक बिंदु पर मिलती है, तो उस तरह की किरण पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी की अभिसारी की समानांतर की इनमें से कोई नहीं। यानी आपका होगा आंसर क्या जी? अभिसारी। अभी मतलब क्या जी? सभी जो एक ही पर क्या होती हैं, बोलिए, आकर मिलती हैं, तो ऐसे किरण पुंज को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, यानी कन्वर्जेंट बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस प्रकार के किरण के बीच की दूरी बढ़ते जाती है? किस प्रकार की किरणों के बीच की दूरी बढ़ते जाती है? तो क्वेश्चन आपका है अभिसारी यानी डाइवर्जेंट, अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, समानांतर किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड पैरेलल बीम एंड नॉन ऑफ दीज। तो आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन विच टाइप ऑफ रे इंक्रीज्ड, यानी इंक्रीज मतलब बढ़ना, यानी यहाँ पे बोल रहा है बढ़ता हो। तो जब वो बढ़ता है ना जी, यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं हमारा, एक बिंदु से फैलता है, यानी ऐसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं जी? उस कंडीशन को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहा जाता है? अपसारी यानी डाइवर्जेंट बीम।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट क्या है, यानी ट्रांसपेरेंट मतलब जो लाइट जो हो पूरा का पूरा क्या हो जाए, पार कर जाए यानी क्रॉस कर जाए, पास थ्रू एनी ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड क्या जी, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी कहलाता है। तो यहाँ पे पारदर्शी क्या होता है, देखिए शून्य, शून्य का मतलब होता है निर्वात, यहाँ पे शून्य का मतलब क्या होता है, निर्वात होता है, यानी वैक्यूम होना यहाँ पे होना चाहिए, वैक्यूम भी लिखना चाहिए। लकड़ी, तेल, सभी, तो इनमें से क्या होगा बताइए, आपके हिसाब से किस में से प्रकाश पूरा जाएगा, तो निर्वात यानी शून्य से आपका ऑप्शन जो होगा ए नंबर सही आंसर हो गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपारदर्शी है, यानी ऑब्क्यू मीडियम। ऑब्क्यू पदार्थ यानी जिससे प्रकाश पार नहीं होता है, तो हवा से प्रकाश पार हो जाता है, पानी से हो जाता है, पुस्तक से होता है या नहीं, तो पुस्तक से नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी क्या जी, सी जो है अपारदर्शी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन पारभासी है। निम्न में कौन पारभासी है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कुछ प्रकाश जाए और कुछ प्रकाश न जाए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच यानी रफ ग्लासेस, यहाँ पे रफ ग्लासेस होना चाहिए। और यहाँ पे बोला है हवा, लकड़ी, सभी। तो ये देखिए पारदर्शी के पारभासी का मतलब होता है कि हल्का जाए और हल्का ना जाए, तो हवा से पूरा जाएगा, लकड़ी से थोड़ा भी नहीं जाएगा, लेकिन कांच से, घिसा हुआ कांच से जो होता है यानी रफेज ग्लासेस से क्या होगा, हल्का जाएगा और हल्का नहीं जाएगा। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु का उदाहरण है। प्रदीप्त का मतलब होता है लुमिनियस, यहाँ इल्यूमिनियस हो गया, हालांकि यहाँ पे लुमिनियस होना चाहिए। प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे यहाँ पे सूर्य, ऑप्शन बी आपका तारा, जलता बल्ब, ऑप्शन डी सभी, सन, स्टार एंड लाइट बल्ब, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा, इन सभी से प्रकाश उत्पन्न होता है ना, सूर्य से भी, तारा से भी, जलता बल्ब से भी, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, निम्न में कौन अप्रदीप्त पदार्थ है का उदाहरण है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लुमिनियस। नॉन लुमिनियस का मतलब होता है यहाँ पे, नॉन लुमिनियस का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि जिससे हमारा क्या हो, बोलो, प्रकाश उत्पन्न ना हो। तो सनलाइट प्रकाश देता है, तारा प्रकाश देता है, बल्ब भी प्रकाश देता है, यानी सन, स्टार एंड लाइट बल्ब। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा यह लुमिनस था, यानी प्रदीप्त था, लेकिन चांद क्या होता है, चांद के पास अपना लाइट नहीं होता है। चांद आपका क्या है, बोलिए, चांद आपका है अपारदर्शी। तो आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे मून हो जाना चाहिए, आंसर मून आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के किसी सूक्ष्म अपारदर्शी पदार्थ के किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ लाइट बेंड एट द एज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्क्यू यानी स्मॉलेस्ट ऑब्क्यू मटेरियल कोल्ड, यानी जब पदार्थ जो होती है कोई सूक्ष्म यानी सुई से छोटी भी कण पर क्या होती है, पड़ती है और मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है, बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, यानी यहाँ पे आपका आंसर होगा विवर्तन। डी इज द करेक्ट आंसर। डी आपका आंसर क्या है, बोलिए, आपका डी आंसर करेक्ट हुआ, डी आपका करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं। व्हाट इज द एक्शन रिटर्निंग, व्हाट द एक्शन रिटर्निंग लाइट आफ्टर कोल्डिंग व्हाट विथ ए conducting surface,
कोल्ड यानी किसी प्रवर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो परावर्तन कहते हैं, या अपवर्तन कहते हैं, या प्रकीर्णन कहते हैं, या विवर्तन कहते हैं। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परावर्तन कहते हैं। आंसर आपका हो गया आपका बी, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर मुड़ती है तो क्रिया क्या कहलाती है? व्हेन लाइट बेंड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हाट इज दिस एक्शन कॉल्ड? यानी जब पदार्थ कोई एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में प्रवेश करती है, जाती है और जाकर मुड़ जाती है, वह प्रोसेस क्या कहलाता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटिंग एंड डिफ्यूजन। तो आपका आंसर होना चाहिए अपवर्तन होता है। क्या होता है जी? बोलिए। आपका आंसर हो गया आपका अपवर्तन। अपवर्तन कहलाता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। प्रकाश के किसी सूक्ष्म कण पर के सभी दिशाओं में फैलने की घटना को क्या कहते हैं? यानी प्रकाश किसी कण पे पड़ता है और वह विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, मुड़कर चला जाता है। तो इस तरह की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, यानी स्कैटिंग बोला जाता है, यानी प्रकीर्णन बोला जाता है। हम ऐसी ही वस्तु को देख पाते हैं जिस पर डायरेक्ट नहीं पड़ता है, वो किसके कारण? स्कैटिंग के कारण, यानी प्रकीर्णन के कारण। तो आपका लास्ट का जो आंसर होगा आपका प्रकीर्णन होगा। ये रहा आज का आपका 15 क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी बता दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।